Welcome to Dot Study. This is Neelam Kathat presenting you fourth part of the series. And in this video, I have covered Nobel Prize winners and winners of major Grand Slams along with the tricks to learn them. So let's go and crack your exam with Dot Study. Okay, so first we will discuss about the major Grand Slams of 2020. Okay, let me just change the slide. Okay. Okay, so before that, let me brief you about the Grand Slams a bit and then we will proceed further with the winners of these Grand Slams. Okay. So this sequence is very important. Okay, this sequence is very important. Australian Open, French Open, Wimbledon एंड फोर्थ वन इज यूएस ओपन. वाई दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसी सीक्वेंस में ये सारे ग्रैंड स्लैम्स जो है वो खेले जाते हैं. ठीक है, जनरली ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है. ठीक है, जनवरी फरवरी में इसको खेला जाता है. और फ्रेंच ओपन फिर मई जून में एंड विंबलडन जून जुलाई के अंदर. ठीक है, जुलाई अगस्त के अंदर. और यूएस ओपन अगस्त सितंबर के अंदर. ठीक है, सो दैट इज द रीजन ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जैक्टली मंथ्स नहीं ध्यान रखने हैं, बट एटलीस्ट अगर ये सीक्वेंस पता रहेगा तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि 2-2 मंथ के गैप में ये है. ठीक है, चलिए. और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी रही हूँ हार्ड कोर्ट, एच फॉर हार्ड. ठीक है, और सी फॉर कोर्ट. ओके, सो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन. यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है. ठीक है, फ्रेंच ओपन जो है वो खेला जाता है क्ले कोर्ट के ऊपर और विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट के ऊपर. ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है. ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट पे, यूएस हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे. सो नाउ द ट्रिक टू लर्न दिस इज कि फर्स्ट और लास्ट जो है वो हार्ड पे खेला जाता है. ठीक है, और फिर हार्ड कोर्ट पे हम क्ले लगा देते हैं और फिर ग्रास उग जाती है उसमें. ठीक है, आप इसको कैसे भी ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं. तो फर्स्ट एंड लास्ट इज योर हार्ड कोर्ट एंड बीच में है क्ले एंड उसके बाद है ग्रास. इसीलिए मैंने बोला पहले ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिए. ठीक है, उसके बाद आप इसको भी इजीली ध्यान रख पाएंगे. ठीक है, चलिए. तो अब हम विनर्स की बात करते हैं. तो इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है. मेंस की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है नोवाक डी जोकोविच ने. ठीक है, तो ये याद रखना है, नोवाक डी जोकोविच ने ये वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार जीता है. मेंस सिंगल की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये मेंस है और ये विमेन्स है. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये मेन है एंड नेक्स्ट वाला विमेन है. ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए हाँ ब्लू से मैं आपको मेन बता दूंगी और पिंक से मैं आपको विमेन बता दूंगी. ठीक है, तो नोवाक डी जोकोविच जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं. ठीक है, ओके. सो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं. नोवाक डी जोकोविच जो है वो नंबर 1 प्लेयर है टेनिस के. ठीक है, और नंबर 2 है राफेल नडाल. ठीक, तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर 1 प्लेयर है. ठीक है, और ये कौन से कंट्री से खेलते हैं? साइबेरिया से खेलते हैं. साइबेरियन प्लेयर है ये. ठीक है, और हाँ, और विमेन सिंगल में जीती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया कैनन. ठीक है, विमेन सिंगल में जीती हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन सोफिया कैनन. और सोफिया कैनन ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड जीत रही हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई वर्ल्ड ग्रैंड स्लैम जीता है और ये अमेरिकन है. ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है आप. नाउ द ट्रिक टू लर्न दिस इज, इसको कैसे ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है. ट्रिक टू लर्न दिस इज, हाँ यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ पहले, ट्रेलिया एंड दिस सोफिया. तो आपको ऐसे याद रखना है, सोफिया ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. ठीक है, तो इन 3 वर्ड से मैंने बनाया है सोफिया ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. रिपीट आफ्टर मी, सोफिया ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. सोफिया ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, सोफिया ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. इसमें सोफिया कैनन, नोवाक डी जोकोविक का, वैसे तो सैंडविच बहुत दूर का राइम बन रहा है बट फिर भी थोड़ा बहुत बन रहा है. ठीक है, नहीं भी बन रहा तो आप बनाइए. ठीक है, आप रिपीट कीजिए इसको 2-3 बार. आपको बहुत हेल्प मिलेगी ऑप्शंस में एलिमिनेट करने में. अदरवाइज आपको सारे ऑप्शंस में इतना कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रिक आप 2-3 बार भी रिपीट करेंगे ना तो आपको इजीली ध्यान रह जाएगा. ठीक है, आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर. सोफिया ट्रे, जो चाय वाली ट्रे होती है ना, दैट वन. ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. ठीक है, खाते हैं. ठीक है, तो ध्यान रहेगा इसको फटाफट से, अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रिमूव कर दूंगी. ठीक है, तो सोफिया ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. तो इसके साथ ही आपका ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खत्म हो गया. ठीक है, याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है इन दोनों प्लेयर से किसी ना किसी तरीके से. तो सोफिया ट्रेलिया सैंडविच खाते हैं. ओके,
आई थिंक ईजी होगा लर्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने। मेन सिंगल्स में फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नडाल ने, जो कि वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर, ठीक है, नंबर 2 प्लेयर। ठीक, तो ये नंबर 2 टेनिस प्लेयर है राफेल नडाल। एंड विमेन सिंगल में ये जीता है ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक ने ये जीता है। अगेन ईगा स्विएटेक भी जो है ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड जीत रही है। ठीक है, ये पोलैंड की प्लेयर है। ठीक, चलिए तो अब इसको लर्न कैसे करना है, पहले मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वेयर इज इरेजर? आई गेस आपने इनके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, इसको एटलीस्ट ट्रिक को तो आप लिखते जाइए जहां पे भी आप याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हाँ, अब आगे देखते हैं। फ्रेंच ओपन की बात कर रही हूँ। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने मेन सिंगल में जीता है और ईगा स्विएटेक ने विमेन सिंगल में जीता है। ठीक है, ये क्या है, मेन सिंगल और ये है विमेन सिंगल। ठीक, तो अब इसको कैसे ध्यान रखना है आपको। ट्रिक टू लर्न इज क्या था, हाँ, राफेल जो है हमने किससे खरीदा है इस बार, फ्रांस से खरीदा है हमने। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि हमने फ्रांस से जो है वो राफेल खरीदा है। ठीक है, हाँ, तो राफेल इस बार मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान को कैसे धमकी दी है, ये राफेल आएगा, कैसे, राफेल आएगा, और कहाँ से आएगा, फ्रांस से आएगा, राफेल आएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, राफेल आएगा और कहाँ से आएगा, फ्रांस से आएगा। तो राफेल आएगा, कहाँ से आएगा, फ्रांस से आएगा, राफेल आएगा फ्रांस से। ठीक है, तो आपको ये धमकी को याद रखना है फ्रेंच ओपन के लिए। ठीक है, तो राफेल कहाँ से आएगा, फ्रांस से आएगा। तो राफेल और ये ईगा स्विएटेक आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, राफेल नडाल एंड ईगा स्विएटेक का नाम आप याद रखेंगे फ्रेंच ओपन से। ओके, इजी है, तो मैं एक बार इसको लिख भी देती हूँ। चेक, राफेल आएगा फ्रांस से। ठीक है, तो आपको ये धमकी इस बार याद रखनी है, राफेल आएगा फ्रांस से। ओके, चलिए तो नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम पे देखते हैं। तो लेट मी जस्ट क्लियर दिस। तो नेक्स्ट तो आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको अच्छा है कैंसिल हो गया, आपको कुछ याद ही नहीं करना रहा। ठीक है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। ये थोड़ा सा फॉर्मेट लगता है टेढ़ा हो गया। एनीवे, विंबलडन जो है वो इस बार कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो हाँ, और ये सेकंड टाइम है जो कि विंबलडन जो है वो कैंसिल हुआ है। तो विंबलडन जो है वो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, इन चारों में से जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन है। और फर्स्ट टाइम जब ये कैंसिल हुआ था वो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, मतलब तब इतना पुराना है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये फर्स्ट टाइम कैंसिल हुआ था और सेकेंड टाइम कैंसिल हुआ है कोविड के चलते। ठीक है, क्योंकि विंबलडन जो है वो जून जुलाई अगस्त में होता है, तो उस टाइम पर कोविड पीक में था, इसीलिए विंबलडन जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, विंबलडन बेसिकली इंग्लैंड में खेला जाता है। ठीक है, इंग्लैंड के लंदन में। सो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये कैंसिल हुआ था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम कोविड के चलते कैंसिल हुआ है। सेकंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली कहाँ हुआ था, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ आपको। ये सॉरी, कहाँ हुआ था नहीं, कब हुआ था, 1939 से लेके 45 तक। जस्ट सेकेंड, हाँ, तो 45 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। शायद मैंने फर्स्ट बोल दिया था। एनीवे, सेकेंड आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर यूएस ओपन। यूएस ओपन जीता है मेन सिंगल में। मेन सिंगल में यूएस ओपन जीता है डोमिनिक थीम ने, और विमेन ओपन में ये जीता है नाओमी ओसाका और डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम पहली बार ये ग्रैंड स्लैम जीते हैं, पहली बार ही कोई ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, और नाओमी ओसाका तो पहले भी जीत चुके हैं, ये जापान से खेलती हैं। ठीक है, और डोमिनिक थीम जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। ठीक, तो हाँ, और आपको कैसे ध्यान रखना है ये, अब मैं इसका एक ट्रिक बता देती हूँ। ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जैसे, हाँ, ये डोमिनोज जो है, मैंने इसका क्या बनाया है, डोमिनोज। डोमिनोज कहाँ का कंपनी है, डोमिनोज जो है वो कौन किस कंट्री का रेस्टोरेंट चेन है, वो है यूएसए का। ठीक है, तो डोमिनो बन रहा है हालांकि, बट आप इसको डोमिनोज ही समझ के खाएंगे। ठीक है, याद करेंगे। तो ये डोमिनो कहाँ का रेस्टोरेंट चेन है, ये यूएस का रेस्टोरेंट चेन है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। यूएस ओपन किसने जीता है, डोमिनो, जिसमें आ रहा है डोमिनो इज, ठीक है, डोमिनो यूएस ओपन। डोमिनो जो है वो किसके विनर है, यूएस ओपन के विनर है। डोमिनो किसके विनर है, यूएस ओपन के विनर है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं, आई गेस ये ऐसे ही क्लियर है। ठीक है, तो डोमिनो कहाँ के विनर है, यूएस ओपन के विनर है। ठीक है, डोमिनोज एक अमेरिकन मल्टीनेशनल पिज्जा रेस्टोरेंट चेन है, जो कि कब इसको फाउंड किया था, 1961 में। ठीक है, चलिए
तो आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और इजीली लर्न भी हो जाएंगे। सी ग्रैंड स्लैम्स को याद करने में मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि नोवाक जीता है या राफेल जीता है, कौन जीता है, इस तरीके से, क्योंकि ये कुछ नेम जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं किसी ना किसी एक ग्रैंड स्लैम के अंदर, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं। सी आपका एम ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है, आपका एम ये है कि 4 ऑप्शन में से आपने 3 ऑप्शन सही तरीके से एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक आधे का ट्रिक भी भूल जाते हैं, बाकी 3 का ट्रिक आपको याद है, तो आप इजीली एलिमिनेट करेंगे और राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक। चलिए, तो आई गेस दिस इज हेल्पफुल ऑल्सो, ठीक। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट में क्या है कि इनके अपोनेंट कौन थे, इनके रनर अप कौन थे, ठीक है। तो इनके अपोनेंट्स और रनर अप पर भी हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने, और सोफिया कैनन ने विमेन विमेन में ये जीता है, ठीक है। तो नोवाक और डोमिनिक देख लीजिए, ये रिपीट हो रहे हैं, आधे से ज्यादा तो आपको रिपीटेड दिख जाएंगे। नोवाक जो है, उनके नोवाक के अपोनेंट जो है वो डोमिनिक थीम रहे हैं। सोफिया के अपोनेंट जो है वो रही हैं गैरेबिन मुगुरुजा, ठीक है। तो ये ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, गरीब हो गई थी इसलिए सोफिया जीत गई, ठीक है। आप इनका कुछ भी बना सकते हैं, अपोनेंट्स पे मैंने ट्रिक नहीं बनाई है आपसे, नहीं बनाई है ट्रिक। तो नोवाक के जो अपोनेंट थे वो थे डोमिनिक थीम, और डोमिनिक थीम जो है वो यूएस ओपन के विनर थे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो भी आपको कंफ्यूजन रहा है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें ट्रिक क्या था, डोमिनोज, ठीक है। तो डोमिनोज कहाँ की रेस्टोरेंट चेन है, यूएस की, ठीक। तो डोमिनिक थीम जो है वो नोवाक के ओपोनेंट रहे हैं, ठीक है। हाँ, और सोफिया जो है वो गैरेबिन मुगुरुजा से जीती हैं, ठीक। राफेल के जो अपोनेंट रहे हैं वो रहे हैं नोवाक, क्योंकि राफेल को टक्कर नोवाक ही दे सकते हैं, आप इजीली ध्यान रख सकते हैं। ईगा स्विटेक को टक्कर दी है सोफिया कैनन ने, सी अगेन को सोफिया कैनन विनर यहाँ पे भी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट टू कैसे याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन के विनर जो हैं वो फ्रेंच में अपोनेंट हैं एज इट इज, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विनर है वो फ्रेंच में अपोनेंट है एज इट इज, ठीक है। नहीं, कि आपको ओपोनेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको ये तो पता रहेगा कि अपोनेंट जो थे वो विनर्स वाले में से ही थे आधे, तो आप इजीली उसमें गेस कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि विनर्स कौन थे और अपोनेंट कौन थे, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा विंबलडन तो कैंसिल ही हो गया है, और ये बच्चे डोमिनिक एंड अलेक्जेंडर, नाओमी एंड विक्टोरिया, तो उसका भी कुछ कुछ बना लीजिए। डोमिनिक अलेक्जेंडर को डोमिनेट कर दिया डोमिनिक ने, इसलिए डोमिनिक जीत गया, विक्टोरिया हार गई और नाओमी जीत गई, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना है। चलिए, तो ये पे तो आपको मेहनत नहीं करनी है, इस पे थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो बस इम्पोर्टेंटली आपको याद हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से फॉर्मेटेड फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद आप इजीली ध्यान रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे बाप रे, आगे चला गया ज्यादा। हाँ, तो अब हमने जो बात करी है वो करी है किसके बारे में, कुछ नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में हमने बात करी है, ठीक है। तो इनके बारे में भी बात करते हैं फटाफट से, और इनकी भी मैंने ट्रिक्स बनाई है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको याद करने में। और इस बार नोबेल प्राइज में जो उनका सिर्फ नाम है, आपको वो तो ध्यान रखना ही है, उनका काम भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाम और काम इस बार दोनों इंपॉर्टेंट है। सी लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आया था बुकर्स प्राइज से, वो ऐसे आ गया था कि वो किस फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है, कि ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो फिक्शन में उसका आंसर था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं रिमाइंड हो रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है उस बात से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछकर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसीलिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे भी हम उतना ही फोकस करेंगे। और इस बार की जो डिस्कवरीज है, इन्वेंशन है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी ध्यान रखने हैं। और अगर आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशन ध्यान रखेंगे तो ट्रिक्स से याद करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इन शॉर्ट आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं, पहले हैं नोबेल प्राइज विनर, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिला है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला है इमैनुअल चार्पेंट्रे को और जेनिफर ए डॉर्ना को, ठीक है। इमैनुअल चार्पेंट्रे और जेनिफर ए डॉर्ना को ये नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इनको ये प्राइज क्यों मिला है, ठीक है। इमैनुअल चार्पेंट्रे जो है वो फ्रांस की थी, और जेनिफर जो है वो यूएसए की थी, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार दो मतलब एक वुमेन ओनली टीम जो है कोई नोबेल प्राइज जीती है। जनरली क्या होता था, एक मेल एक फीमेल हो जाती थी, बट इस बार दोनों ही विमेन ने ये नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है, ये कहाँ की है, ये फ्रांस की है, और ये कहाँ की है, ये यूएसए की है, ठीक है।
तो हाँ, अब ये इनको क्यों प्राइज मिला है, ये नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इनको मिला है फॉर डेवलपिंग क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ जीन टेक्नोलॉजी, ये जीन टेक्नोलॉजी है, एक शार्पेस्ट टूल है। ठीक, तो क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर है जिसको कि हम यूज करते हैं डीएनए को, जिससे कि हम चेंज कर सकते हैं, डीएनए मॉडिफाई कर सकते हैं, डीएनए ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाई प्रिसीजन के साथ। ठीक है, तो क्रिस्पर कैस 9 ने ऑलरेडी जो है वो कंट्रीब्यूट कर दिया है, क्रॉप रेजिलियंस में इसने कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, हमने उसमें क्रिस्पर कैस 9 टूल की हेल्प से ऑल्टर कर दिए थे जेनेटिक कोड को, जिसकी वजह से वो ड्राउट और पेस्ट में भी क्रॉप जो है वो रेजिलियंट रहेंगे। ठीक है, बेटर विथस्टैंड कर पाएंगे। और इस टेक्नोलॉजी ने न्यू कैंसर थेरेपी में भी कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है, क्रॉप रेजिलियंस में हेल्प करा है और कैंसर थेरेपीज में भी कंट्रीब्यूट करा है क्रिस्पर क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर ने। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर, क्रिस्पर कैस9। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ अ जेनेटिक सीजर, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी, तो इससे बेसिकली इस सीजर की हेल्प से डीएनएज में मॉडिफिकेशन की जा सकती है। ठीक है, ओके, सो अब नाउ द ट्रिक टू लर्न इज कि इसको ध्यान कैसे रखा जाए। ठीक है, तो इसको कैसे ध्यान रखना है, ये इमेनुअल चार्पेंट्री जो है इसको आप थोड़ी देर के लिए कारपेंटर बोल लीजिए। ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, इसको आप कारपेंटर पढ़ लीजिए और इसको कर लीजिए ढूंढना। ठीक है, थोड़ा सा मिल रहा है, ढूंढना का ढूंढना करेंगे आप। ठीक है, और हाँ, अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं ये केमिस्ट्री के मिस्ट्री से। तो मिस्ट्री ने क्या बोला, मिस्ट्री बोला कि कारपेंटर को ढूंढना है। ठीक है, मिस्ट्री क्या बोला कि कारपेंटर को ढूंढना है, मिस्ट्री क्या बोला कि कारपेंटर को ढूंढना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। मिस्ट्री आप समझते हैं ना, वर्कर जो होता है उसको हिंदी में मिस्ट्री कहते हैं। हाँ, तो मिस्ट्री बोला, मिस्ट्री ने बोला, अरे भाई कारपेंटर करना था, कारपेंटर को ढूंढना है। ठीक है, चलिए तो इसको आप लिख लेना, आपने सुन तो लिया ही होगा, मिस्ट्री ने बोला कारपेंटर को ढूंढना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, जैसे देखिए ढूंढना या दौड़ना के लास्ट में डीएनए आ रहा है, इससे ये जो क्रिस्पर कैस9 सीजर है, जेनेटिक सीजर है, उससे भी हमने डीएनए के अंदर ही मॉडिफिकेशन किया है। तो आप ऐसे इसे डीएनए से भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये एडिशनल है, वरना ये तो है ही। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिए, वरना ये डीएनए इसके एड में आ रहा है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई गेस ये इजी है अब याद करना। ठीक है, वरना ये इतने अजीब से नाम जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते तो अब दिक्कत तो थोड़ी बहुत आपको होती ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020। सो द राइट आंसर इज लुइस ग्लूक। तो लुइस ग्लूक जो है वो यूएसए से बिलोंग करती है। ठीक है, उन्होंने ये प्राइज जीता है, मोस्ट ऑफ द नोबेल प्राइज यूएसए वाले लोगों ने ही जीता है। तो अगर आपको कहीं पे मुश्किल गेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अब लुईस ग्लूक का ट्रिक टू लर्न क्या है कि ये ग्लू की तरह किताबों पे चिपकी रहती थी, ये क्या करती थी, ग्लू की तरह किताबों पे चिपकी रहती थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। ठीक है, इसको आप प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि ये ग्लू की तरह किताबों में चिपकी रहती थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is who won Nobel Peace Prize 2020? So the right answer is World Food Program. World Food Program ने इस बार का नोबेल पीस प्राइज 2020 जीता है। ठीक है, सी आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर हंगर होगा तो क्या होगा, वॉर होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। ठीक है, और अगर हंगर जो है वो शांत होगी, भूख जो है वो शांत होगी, तो क्या रहेगी, शांति रहेगी। सी हम क्या बोल रहे हैं, भूख शांत, मतलब हंगर में भी हम उसको शांत में, हंगर से आपको ये फूड ध्यान रखना है और शांति से आपको पीस ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये प्राइज क्यों दिया गया है, सो नोबेल प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर। ठीक है, तो हंगर को कॉम्बैट करने के लिए इसके जो एफर्ट्स हैं उसके लिए इनको वर्ल्ड पीस प्राइज दिया गया है। अब मैंने आपको कोरिलेशन भी बता दिया कि कोरिलेट कैसे करना है, अगर हंगर शांत करनी है, भूख शांत करनी है, ठीक है, तो भूख से आपको फूड याद आता है और शांत से आपको पीस याद आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एजेंसी है ये बेसिकली एक यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, जिसको स्टैब्लिश किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टैब्लिश किया था 1961 के अंदर। ठीक है,
So ये आपको importantly ध्यान में रखनी है. And one more thing, that I have covered all the important agencies as well as organization in the separate video. That is part 1, I guess. So organization is one of the favorite and a consistent topic of the exam setter in CMAT. So don't miss that topic. Okay. Don't miss that information in the part 1 of the series. Okay. ओके. एंड वन मोर थिंग, एफओए का जो हेडक्वार्टर है वो किधर है, और एफओए का ले लो या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो किधर है, वो है रोम में. और मैंने उस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हाईलाइट कराया था कि जितने भी खाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फूड वाली, फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ है, रोम इटली के अंदर है. वो कहाँ है, इटली के अंदर है. ठीक है. खाने वाली ऑर्गेनाइजेशन सारी कहाँ है, इटली के अंदर है. ठीक है. तो आप इनको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who won Nobel Prize in Physics 2020? So the right answer is Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez. Okay. So this time हमारे पास 3 winners हैं. ठीक है. तो रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गीज आपको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है. ठीक. और सबसे पहले बात करते हैं कि इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज कि रॉजर पेनरोज रिसीव्ड हाफ ऑफ दिस प्राइज अमाउंट. ओके. जो प्राइज अमाउंट होता है उसका हाफ जो है वो रॉजर पेनरोज को मिला है, और बाकी का जो हाफ है वो इनको मिला है, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया को. ठीक है. गेंजल और एंड्रिया को बाकी का हाफ प्राइज मिला है. ठीक. सो रॉजर वन दिस प्राइज फॉर द Roger won one half of this prize for the discovery that the black hole formation is a robust prediction of the general theory of relativity. उनका इस डिस्कवरी के लिए उनको ये प्राइज दिया गया है कि ब्लैक होल फॉर्मेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की. ठीक है. तो इसीलिए रॉजर पेनरोज जो है वो ये प्राइज जीते हैं. इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं. रॉजर पेनरोज रिसीव्ड हाफ ऑफ दिस prize amount for the discovery that the black hole formation is an important prediction of the general theory of relativity. ठीक है. एंड नेक्स्ट जो हाफ प्राइज मिला है वो मिला है रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गीज को. और इनको क्यों मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकेंड हाफ ऑफ द प्राइज इज गिवन टू देम फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी. सो फॉर दैट रीजन गेंजल एंड गीज गॉट द प्राइज. ठीक. तो किस लिए मिला है, सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी. राइटिंग इट डाउन हियर. ओके. So for the discovery of supermassive black hole. ठीक है. इसके डिस्कवरी के लिए कहाँ मिला है ये, एट द सेंटर ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी. ठीक है. एट द सेंटर ऑफ अ मिल्की वे गैलेक्सी में ये सुपरमैसिव ब्लैक होल मिला है, जिसकी वजह से रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है. और रॉजर पेनरोज ने क्यों जीता था ये, उनका जो ब्लैक होल फॉर्मेशन है वो एक इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, इसलिए उनको ये मिला था. ठीक है. तो इसको भी मैं लिख देती हूँ वैसे. फॉर द डिस्कवरी ऑफ the discovery that a black hole formation is a robust prediction. ये एक रॉबस्ट प्रिडिक्शन है इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है. अब इसे आप लिख लीजिएगा. ठीक. तो इसलिए ये प्राइज जो है इनको दिए गए हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट काम और वेरी इंपॉर्टेंट नाम. तो काम नाम दोनों आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है. अब नाउ द ट्रिक टू लर्न इज, आपने आगे से लिख लिया होगा. ठीक है. अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ. ट्रिक टू लर्न इज, मुझे बताने दीजिए. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट. ओके. सो ट्रिक की बात करते हैं. ट्रिक आपको कैसे ध्यान में रखनी है, इसकी ट्रिक क्या बनाई थी. हाँ, रोज, एक मिनट, ये मेरे को ब्लू पेन देने दीजिए. रॉजर पेनरोज जो है वो रोज पेन से फिजिक्स की नोटबुक में ब्लैक होल्स बनाते थे. रॉजर का रोज, इसको लिख देती हूँ पहले. रोज पेन से फिजिक्स की नोटबुक में ब्लैक होल बनाते थे.
ठीक है, और ब्लैक होल्स बनाने के लिए ही उनको ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। ठीक है, रोज पेन से ब्लैक होल बनाने के कारण उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ओके, सो बाकी हाफ ऑफ द प्राइज जो है वो रेनहार्ड और एंड्रिया को मिला है। उसको कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक भी नोट डाउन कर लीजिए। इसका ट्रिक ये है कि जब रेन जो है वो हार्ड होती है, मतलब जब बारिश ज्यादा होती है, तो कैसे रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। ठीक है, व्हेन इट्स रेन हार्ड सो स्टे इनसाइड वाला हम बोलते हैं ना, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि रेन हार्ड, जब बारिश ज्यादा होती है तो हमें क्या रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। ठीक है, इसको प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, रेन जब हार्ड होती है मीन ज्यादा होती है तो कैसे रहना चाहिए, अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो इंडोर्स रहना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, इसको ऐसे लिख लीजिए, और इसीलिए इनको ये रेन हार्ड में अंदर रहे, इसीलिए इनको ये नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और एक और चीज, ये ब्लैक होल की जो बात हो रही है, व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल बेसिकली इज अ पॉइंट इन अ स्पेस वेयर मैटर इज सो कंप्रेस्ड एज टू क्रिएट अ ग्रेविटी फील्ड दैट विच as to create a gravity field from which even light cannot escape. So it is that point. That point is known as a black hole. Okay, and black hole is theorized by Albert Einstein in 1915. Okay, so ये important डिस्कवरी है, आपको ये इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है इनकी डिस्कवरी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so next question on your screen is who won Nobel Prize in Physiology or Medicine? So the right answer is Harvey J. Alter, Michael Hoxton, चार्ल्स एम राइस। ओके, सो इस बार 3 अवॉर्डीज हैं जिनको मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज मिला है, एंड दे वन दिस नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइपेटाइटिस सी। ठीक है, तो हाइपेटाइटिस सी की डिस्कवरी की वजह से इन तीनों को ये नोबेल प्राइज मिला है इन मेडिसिन। ठीक, तो हाइपेटाइटिस बेसिकली एक लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, हाइपेटाइटिस जो है वो रेफर करता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लिवर को। ठीक है, तो हाँ, इसकी वजह से डिस्कवरी ऑफ हाइपेटाइटिस सी की वजह से क्या हुआ है कि जो ब्लड टेस्ट हैं वो पॉसिबल हो पाए हैं। ठीक है, क्रॉनिक हाइपेटाइटिस के, और नई मेडिसिन बनी है जिसकी वजह से काफी लोगों की हेल्प हुई है। ठीक है, तो बेसिकली एक जस्ट ये है कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, इम्पॉर्टेंटली याद रखना है, और इसका वन लाइनर आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, तो अब टोटल 5 हाइपेटाइटिस वायरस हो चुके हैं। ठीक है, जो कि है ABCDE। ठीक, पहले सी नहीं था, अभी सी आ गया है। ठीक, तो किसके लिए, मैं वहां पे वन लाइनर आपको नोट करा देती हूँ, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ओके, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, इसकी डिस्कवरी के लिए। ओके, सो अब नाउ द ट्रिक टू लर्न इज, अब इसको कैसे ध्यान रखा जाए, इसको ध्यान रखना है कि अगर आप हाइपेटाइटिस सी वायरस से बचे रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हाइपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाना चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो आपको हर रोज 1 टन राइस खाना होगा। ठीक है, हर रोज अगर 1 टन आप राइस खाएंगे तभी आप हाइपेटाइटिस सी वायरस से बचे रहेंगे। ठीक है, तो उसको ऐसे याद रखना है, इसको प्लीज अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि हर रोज 1 टन राइस खाना है। ठीक है, ओके, तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है, हर रोज 1 टन राइस, और हेपेटाइटिस सी को कहे बाय बाय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, और ऐसे आप इजीली इसको याद भी रख सकते हैं, हर रोज 1 टन राइस, हर रोज 1 टन राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु वन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस? So the right answer is Robert B. Wilson and Paul M. Milgrom. Okay, so इनको बेसिकली ये प्राइज क्यों मिला है, इनको ये प्राइज मिला है क्योंकि इन्होंने ऑक्शन थ्योरी को इम्प्रूव करा है और एक नए ऑक्शन फॉर्मेट को इन्वेंट किया है। ठीक है, इनको क्यों ये प्राइज दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन थ्योरी को इम्प्रूव किया है और नई ऑक्शन फॉर्मेट को इन्वेंट किया है। ठीक है, तो इसका वन लाइनर आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, दे हैव इम्प्रूव द ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंटेड अ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स, बायर्स और टैक्स पेयर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बेनिफिट हुआ है इस न्यू ऑक्शन फॉर्मेट की वजह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका वन लाइनर आपको नोट करा दे रही हूँ, ऑक्शन थ्योरी की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑक्शन थ्योरी की वजह से। ठीक है, तो ऑक्शन थ्योरी की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। अब इसको ध्यान कैसे याद रखना है, ट्रिक टू लर्न क्या है कि विल एंड मिल, इसको प्लीज आप ऊपर नीचे लिख लीजिएगा अपने इसमें, आप फॉर्म में जहां लिखेंगे, मिल पहले कर लीजिएगा, विल बाद में। ठीक है, तो मिल विल,
तो उसको कैसे याद रखना है, जब किसी भी कंट्री की जितनी भी मील्स हैं, जितने भी मील्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, तो जितने भी वर्कर्स हैं उनका विल पावर अच्छा रहेगा। और जब मील्स और विल पावर अच्छे रहेंगे तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी ही होगी। ठीक है, तो मिल विल से आपको ऐसे इकोनॉमी याद रखना है कि जब का जितने भी मिल्स आप समझते हैं ना, जैसे कॉटन मिल्स हो गई, टेक्सटाइल मिल्स हो गई, इन वाली बात कर रही हूँ मैं। तो ये जब मिल्स अच्छे से काम करेंगे तो वर्कर्स की विल पावर बढ़ी रहेगी, और जब मिल और विल दोनों ठीक से काम करेंगे तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकली जो है कंट्री जो है वो स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, so that's all for this video, and if you want me to cover more topics, so do let me know in the comment section. And thank you very much. God bless you. Be safe and stay inside.